कि आप जो जहाँ हैं या जो क्षेत्रीय लोग हैं 10, 20, 50 गांव से इधर गांव के लोग आने वाले थे, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि घटना दुखदाई है, पूजा नहीं हो पाएगा। और सिपाही जी हैं हमारे, बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे फॉलोअर भी हैं, हमेशा वे देखते रहते हैं और कमेंट करके मुझे समय समय से कुछ ना कुछ यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिए सब जो जहाँ है वहीं थथम गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा एक बार फिर कि यहाँ जो भी लोग आने वाले हैं मत आए, भीड़ न जमाए। भीड़ जमाने के बाद और लोग डिप्रेशन में हो गए। भीड़ न जमाए तो अच्छा रहेगा। यहीं से दिखा दीजिए, चप्पल जूता पहन कर से ही आया हूँ। 9 बज रहा होगा। अगर भारी भरकम व्यवस्था नहीं रहती तो देखिए टाली पर पूरी, बड़ी वाली पूरी बना करके रखी गई है कि लोग आएंगे कहीं कमी ना हो जाए, लेकिन ऊपर वाला को शायद मंजूर नहीं था। और यहाँ भी देख सकते हैं काशीदास बाबा की पूजा में पुराने पद्धतों के जरिए इसी तरफ आग लगा करके और आग में आटा पिसान करके तार है, यही तार है जो तार की वजह से घटना घटी है। और यही बांस का पोल है मित्रों, देख सकते हैं बांस का पोल, यही पोल है। देखिए पोल पूरा, थोड़ा सा दिखाने दीजिए, कैमरा हमारा नहीं दिखाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यही बांस का पोल है मित्रों, बांस का पोल पूरा सूख चुका है। यहाँ पर पूजा हो रहा था, पूजा की तैयारियां चल रही थी कई दिनों से। कई हजार लोगों का भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था, चारों तरफ से हर कार्यक्रम सफल था। हम लोग भी रात को 1 बजे से यहाँ अपने घर गए। साथियों मैं आज गाजीपुर में हूँ और नरवल मर्दा ग्राम सभा में हूँ। गाजीपुर में ब्लॉक मर्दा में हूँ और नरवल थाना के अंतर्गत मर्दा पड़ता है। आज यहाँ एक शुभ का मामला था। शिवपाल यादव जी का प्रोग्राम था, कई महीनों से अटकलें लगी हुई थी। क्षेत्र की जनता और पूर्वांचल के सारे लोग यहाँ आने के लिए आतुर थे। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे, पहलवान आ रहे थे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आप जिनको जानते होंगे सुरेंद्र पंथी बाबा को, सुरेंद्र पंथी बाबा अपने शक्ति द्वारा आग मंगाते हैं और पूजा कराते हैं। काशीदास बाबा का पूजा था। आज यहाँ मरमाहित सब लोग हैं। मरमाहित आज ही का डेट था पूजा का। आप देख रहे होंगे हमारे सर के ऊपर जो चरचराता हुआ तार दिखाई दे रहा है, हाई ट्रेन तार है मित्रों। झंडा गाड़ते समय आज बहुत बड़ी चूक हो गई। यहाँ झंडा गाड़ते समय हवाई करंट उतर गया और कई लोग हत्साहित हो गए। आज मैं यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पहुंच गया हूँ। क्षेत्र की जनता उमड़ी है। 4 लोगों की सूचना है कि 4 लोग इस धरती पर नहीं है। मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, जो भी लोग मेरे चैनल को देखते होंगे, दूर दराज से आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, बहुत दूर के लोग आने वाले थे। पूरा मामला स्थगित हो गया है। हमारे साथ जिला पंचायत के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, सारे लोग मरमाहित हैं। सब पर दुख की घड़ी, दुख की पहाड़ टूट गई है। मैं आज सुरेंद्र बाबा के जिस स्थल पर हूँ, यहाँ पूजा का ग्राउंड है, यहीं पूजा होना था। आप इधर देख सकते हैं, मैं विजुअल में सारी वीडियो दिखा दूंगा। बहुत जबरदस्त यहाँ व्यवस्था की गई थी। बहुत पूर्वांचल के हर कोने से अच्छे लोग आ रहे थे, कई प्रदेश के लोग आ रहे थे, लेकिन आज मातम में बदल गया। हमारे साथ पंचायत साहब हैं, बताएंगे कि पूजा तो टल ही गया। अब इतना बड़ी घटना घटने के बाद पूजा ऑटोमेटिक टल जाएगा। मैं सबसे पहले सुबह में ही रिपोर्ट लेकर के अपने फेसबुक पर, आईडी पर मैंने शो कर दिया था कि बहुत घटना बड़ी घट गई है। मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब से मैं जानना चाहूंगा क्या हुआ है यहाँ। साथियों बहुत दुख की बात है, ग्राम सभा नरवर, थाना मर्दा, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पूजा हो रहा था। पूजा की तैयारियां चल रही थी कई दिनों से। कई हजार लोगों का भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था, चारों तरफ से हर कार्यक्रम सफल था। हम लोग भी रात को 1 बजे से यहाँ अपने घर गए और सुबह आने वाले थे, तब तक यह घटना की सूचना मिली। एक झंडा का तार था, झंडा था, उसको पूजा मंडप में लगाया जा रहा था। पूजा मंडप में लगाया जा, वहाँ से 4 लाख की जो रिहंद बांध गई, जो ये लाइनें हैं, बड़ी लाइनें हैं, वह उस पर जो बांस था उस पर टकरा जाने के कारण यह घटना हो गई। इस गांव के 4 लोग ये बता रहे हैं, पत्रकार साथी, अभी हम लोगों को भी सूचना मिल रही है और बहुत ही गमगीन माहौल हो गया। और मैं क्षेत्र की लोगों से और कई जनपद से जो लोग आने वाले थे, मैं उनसे अपील करता हूं कि यहाँ घटना स्थल पर भीड़ है, आप लोग मौके पर न पहुँचें। मेरी सिफारिश है, मेरी गुजारिश है कि जो जहाँ क्षेत्र के लोग हैं, जो जहाँ पर है वो अपने घर पर रहें। यहाँ
जो भी और सूचना होगी हम लोग बताएंगे। और यही गांव के 4 लोग थे, पता चल रहा है। एक बेचारा बहुत ही सज्जन लड़का कल्लू सिपाही जी, समाज सेवी छोटू यादव जी, एक उनके पंथी महाराज के भी परिवार के 2 लड़के, गांव का नाम गोबरी यादव है और कोई नाम होगा, और एक और हैं। ये लोग सब लोग जनपद मऊ के फातिमा हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। वहां इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनका ये पत्रकार साथी गए थे, पता लगाए। अभी हम लोगों को भी सूचना आ रही है, इलाज के दौरान उनका ये हो गया। अब वहीं पर यहाँ पर कोई 100 भी अभी नहीं आएगी यहाँ पर। और घटना वहाँ जो मऊ है, मऊ में ही उनका पंचायतनामा होगा। तो यहाँ आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप अभी इस समय घटना स्थल पर न पहुँचें। हमारे साहब क्या कहिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं चूक तो हुई है? सर, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, घर परिवार के, पंथी जी के परिवार के लड़के और गांवपुर क्षेत्र एरिया के लोग इतना यहाँ लगे हुए थे, कोई सुरक्षा की चूक नहीं थी। हर जगह सब लोग सेवा भाव से लगे थे। जो भी आते थे अतिथि आ गए थे। कई लोग आए थे इटावा से, कहाँ कई जनपदों से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से आने वाले लोग थे। लेकिन चूक में कहीं से चूक नहीं थी। अब यह जानिए कि एक होनी थी, अनहोनी घटना हो गई। और यह जो तार था, इसमें यह पुल टकरा जाने से, नहीं तो सब व्यवस्था सही चल रही थी, कहीं से कोई समस्या नहीं थी। इसको सर चूके कहा जाएगा ना, एक बहुत भारी ध्यान चूक न हो देने गई। के कारण कहीं ना कहीं चूक हर हो गया। बात पर लोग उल्लास में थे और लोग यहाँ आने की तैयारी में थे। सारे कोने, पूर्वांचल के कोने कोने से लोग यहाँ आने की तैयारी में हैं। अब उन लोगों से क्या कहिएगा जो लोग दूर दराज से चल दिए हैं? मैं दूर दराज के साथियों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, सिफारिश कर रहा हूँ कि आप जो जहाँ हैं या जो क्षेत्रीय लोग हैं, 10, 20, 50 गांव से इधर गांव के लोग आने वाले थे, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि घटना दुखदाई है, पूजा नहीं हो पाएगा। पूजा अब नहीं होगा। ऐसा गमगीन माहौल हो गया कि पूजा नहीं होगा। आप अपने घर पर रहें, यहाँ घटना स्थल पर भी अभी नहीं आने का कष्ट करें। मित्रों, मैं बता दूं कि जो भी लोग इस चैनल को देखते होंगे, मैं एक बार आपसे निवेदन और दुख भरे लहजों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जहां हैं वहीं से वापस हो जाएं। पूजा निरस्त हो गया। इतना बड़ी अनहोनी के बाद पूजा कौन कराएगा? पूजा नहीं हो पाएगा। आप चले जाएं, अपना आकर के भी आप परेशान होंगे। और क्षेत्र की जनता से मैं कहूंगा, मैं आपको महसूस कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे इतना दर्द हो रही है, तो आप सुनकर भी आप उत्साहित होंगे। आप आने के लिए हमेशा आतुर रहेंगे कि एक झलक उन नौजवानों को मैं देख लूं, जो नौजवान शाम को नाश्ता पानी किया होगा, 5 दिन से इस कार्यक्रम के लिए दौड़ता रहा होगा, थकी हुई शरीर रही होगी, और देख करके आज पूजा को उसका उल्लास खत्म हो गया होता, थकान खत्म हो गई होती। लेकिन इस दुनिया को छोड़ करके अपने, क्या मैं बताऊं, कहने में भी अंदर से कुछ नहीं आएगा। और यहाँ अभी तक 100 नहीं आएगा, और 100 आने में कुछ शाम हो जाएगा। आप लोग मत आइए, और भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब जो होना था हो गया, इसको कोई टाल भी नहीं सकता है। मैं मित्रों, मैं दिखाना चाहूंगा, पंडाल को भी दिखाना चाहूंगा, कितना सुंदर व्यवस्था, कितना भव्य व्यवस्था किया गया था यहाँ, और कितने लोग आने वाले थे, नेता देश के आने वाले थे। ऊपर देख सकते हैं आप, रियंदन का तार है, यही तार है जो तार की वजह से घटना घटी है। और यही बांस का पोल है मित्रों, देख सकते हैं बांस का पोल, यही पोल है। देखिए पोल पूरा, थोड़ा सा दिखाने दीजिए, कैमरा हमारा नहीं दिखाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यही बांस का पोल है मित्रों, बांस का पोल पूरा सूख चुका है। ये काटा गया होगा तो टोटल लहलाते हरा भरा रहा होगा, इसलिए कि काशीदास बाबा की पूजा में जो भी झंडा लगाया जाता है, बांस हमेशा हरा भरा रहता है और सीधा बांस होता है। और बांस छुआ गया या हवाई करंट हो गया, इसको आप जान ही रहे हैं, कुछ दूरी पर ही आकर्षण कर लेता है। और देखिए पंडाल, बाबा कहीं भी पूजा कराते हैं तो इससे भी भव्य पंडाल बना करके और अच्छे ढंग से पूजा कराते हैं। आज पूजा बंद है मित्रों। मैं भोले बाबा और काशीदास बाबा से निवेदन करूंगा कि जो मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे इस देश के जवान, इस कार्यक्रम के आज कई दिनों से मेहनत करते हुए बालक आज इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं अपने अंतरात्मा से कहूंगा कि आपकी आत्मा जहां भी हो, शांति मिले। आज क्या कहा जाए, आप देख सकते हैं। और आइए आपको मैं दिखाता हूं। और पंडाल देखिए, इसी तरह बांस बहुत लंबा है, आप देख सकते हैं, बहुत दूरी तक झंडा गाड़ने के लिए बांस है। आप दिखाते रहिए और आइए, आप देख सकते हैं पूरे लोग इस क्षेत्र के लोग हैं। कुछ लोग इटावा से आए हैं, कुछ लोग और बाहर से लोग आए हुए हैं, और झारखंड तक यहाँ लोग पहुंच चुके हैं। और देखिए प्रसाद बना हुआ था, यहाँ प्रसाद लोगों के देने के लिए, इधर आकर जब प्रसाद के लिए लोग यहाँ, सब कुछ नष्ट हो गया। सब किए धराए काम, ऊपर वाला की मर्जी।
उनका ही मर्जी है, उनके बगैर मर्जी का एक पत्ता नहीं हिल सकता है। मित्रों आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ भड़कम लगा हुआ है। इधर बैठने के लिए लोगों को थोड़ा दिखाइए कैमरा, यहाँ बैठने के लिए जो भी आए होते सम्मानित लोग आए होते पूजा देखने के लिए, यहाँ बैठने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन क्या कहा जाए, ऊपर देख सकते हैं, अब इनको दिखाइए, एरिहंद बांध का हाईटेंस तार है। इस तार के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं आप। इसको हम अपने आप को ही कहेंगे कि हमारे में ही चूक है। अगर हम अपने में ही अगर थोड़ा सा सतर्कता बरते होते तो शायद नहीं हुआ होता। लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि लोग इसको पहले से जान गए होते तो नहीं करते, मंडप दूरी पर बनाया गया होता। लेकिन अगले साल भी इसी तरह यहाँ पूजा हुआ था, कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी भी घटना घटेगी। लेकिन कहा का जाए, देखिए मित्रों, इधर पंडाल बनाया गया था। पंडाल इस समय इस वक्त इतना यहाँ भीड़ जमावड़ा हुई होती कि आपसे मैं क्या बताऊं। उत्तर प्रदेश के अच्छे अच्छे नेता आए होते, अच्छे अच्छे लोग आए होते, यहाँ आज कुछ और माहौल रहा होता। लेकिन सुना लग रहा है, आपको देख करके कष्ट होगा। हमें भी बोलने की स्थिति नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हमारा भी यहाँ इस गांव से, इस परिवार से कुछ न कुछ रिलेशन है। और देखिए ये लोग हैं, भैया हैं, ये लोग आए हैं और हमारे भी मित्र हैं, अच्छे हैं। लेकिन अब सब लोग मरमाहित हैं। कैमरा को थोड़ा सा आप दिखाने दीजिए बैठ करके। देखिए लोग, क्या बताया जाए, इन लोगों से मैं क्या बात करूँ, अब बात करने की स्थिति रही नहीं गई है। और सिपाही जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे फॉलोअर भी हैं, हमेशा हमें देखते रहते हैं और कमेंट करके मुझे समय समय से कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। क्या कहिएगा, कुछ नहीं कर पाए, कुछ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। मैं खुद नहीं बोलने की स्थिति में हूँ, लेकिन मजबूरी है कि आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर मैं डाला था कि अनहोनी हो चुकी है, हादसा हो चुका है, आप लोग आने में यहाँ मत पहुँचिए। लेकिन कुछ लोगों ने टेलीफोन करके कहा कि भैया थोड़ा मोड़ा झटका लगा है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि झटका ही नहीं, 4 लोग इस दुनिया में नहीं। मैं हॉस्पिटल से भी बात किया हूँ, वहाँ हमारे लोग पहुँचे हुए हैं, वहाँ से मैं डायरेक्ट बात किया, तत्काल बात किया। वो लोग भी उस समय ही मुझे बता दिए कि कुछ लोग जो भी बांस को पकड़े थे इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमने भी सोचा कि करंट छुआ होगा तो छोड़ दिया होगा, झटक कर छोड़ दिया होगा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ, देखिए यह सारी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन सब व्यवस्था नष्ट हो गई। मित्रों मैं आपसे क्या बताऊं, बाबा के घर पर भी मैं आपको ले चलता हूं, घर भी दिखाऊंगा। और आप देखिए पूरी व्यवस्था थी यहाँ, इतना जबरदस्त व्यवस्था थी, सब व्यवस्था खत्म हो गई। आगे चलो बाबू, आगे से पीछे सब व्यवस्था खत्म होगी। सब सम्मानित लोग, ऐसे चलो ऐसे चलो ना भाई, सम्मानित लोग हमारे साथ हैं। सब लोग मजबूर हैं, कर क्या सकते हैं, ऊपर वाला के हाथ में सब है। आपको मैं बहुत कुछ यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिए सब जो जहाँ है वहीं थथम गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा एक बार फिर कि यहाँ जो भी लोग आने वाले हैं मत आए, भीड़ न जमाए। भीड़ जमाने के बाद और लोग डिप्रेशन में हो गए, भीड़ न जमाए तो अच्छा रहेगा। यहीं से दिखा दीजिए, चप्पल जूता पहन कर इसमें नहीं जाना है। आप देख सकते हैं मित्रों कि भारी भड़कम व्यवस्था की वजह से इतना हलवाई भी लगे हुए थे। और मैं हलवाई भाई लोगों से बात भी कराऊंगा कि कितने दिन से आप लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। कौन है भैया आप, थोड़ा सा कोई बोल दें, कितने दिन से आप लगे हुए हैं? 3-4 दिन से लगे हुए हैं। 3-4 दिन से लगे हुए हैं और बहुत बड़ी घटना। हाँ बड़ी घटना है। तो अब तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ नष्ट हो गया, वहाँ पूरी सब वगैरह सब बन गया। मोहम्मदाबाद से रघुबरगंज से जी बताइए, इतना बड़ी व्यवस्था आज नष्ट हो रही है, सब ये नुकसान हो जाएगा। इस कम से कम 20 किलोमीटर के अंतर्गत में सब मरमाहित हो जाएंगे। आइए मैं अब और भी दिखा रहा हूँ। इतना सुबह के देखिए आटा पिसान सब गजब। मैं पंथी बाबा को क्या कहूँ, बेचारे सबका पूजा कराते हैं, जा करके दूर दूर जाते हैं। और आज उन्हीं के पूजा में बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहता रहूंगा और कहूंगा कि आप लोग न आवे तो अच्छा है। और अपने घर पर से ही आप जो आत्मा इस दुनिया में नहीं है उनको शांति देने के लिए और उनके लिए कुछ आप अपने जाप या जो भी कुछ हो, अपना जो भी समय यहाँ देंगे वहाँ दे करके आप जिन साथियों को, जैसे यहाँ आपसे अपील है, निवेदन है कि उनका PM मऊ में ही होगा।
पोस्टमार्टम जो साथी नहीं हम लोगों के बीच में है, नौजवान साथी, तो उनका पीएम मऊ में ही होगा। और यहाँ पर कोई नहीं है, घर परिवार से भी सब लोग वहाँ हैं। और आपसे गुजारिश है, सिफारिश बार बार हम लोग कर रहे हैं, पत्रकार भाई बंसराज भाई जी भी कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ मौका पर मत आइए। अपील है 100 भी आएगी तो शाम को आएगी। तो यहाँ पर इस समय क्षेत्रवासियों से, जनपद वासियों से और कई जिलों की जो आ रहे हैं, उनसे अपील है कि आप जहाँ हैं वहीं से अपना बैक हो जाइए। आप घटना स्थल पर, मौका पूजा स्थल पर न आए। पूजा स्थल पर आएंगे तो अच्छा नहीं है। इस समय पूजा बंद होगा, नहीं होगा पूजा। यहाँ सब लोग, पूरे गांव के लोग मरमाहित हैं, आने का प्रयास न करें। क्या कहेंगे, जनता जानना चाह रही है आपको, जनता जानना चाहेगी कि आप कुछ अपील करिए जनता से कि जनता यहाँ न आए। न जनता न आवे यहाँ, और का चलिए। हाँ, पूजा टल जाएगा, जनता पूजा न टल- आइए। मित्रों, पूजा टल गया। मैं आपको और कुछ दिखाना चाहूंगा। आइए, आप इधर आइए, हट जाइए भैया। चलिए भैया, आइए, आपको मैं और कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। और देखिए, अभी से आज 7-9 बज रहा होगा। मैं 7 बजे से ही यहाँ आया हूँ। 9 बज रहा होगा। अगर भारी भरकम व्यवस्था नहीं रहती तो देखिए, टाली पर पूरी, बड़ी वाली पूरी बना करके रखी गई है कि लोग आएंगे, कहीं कमी ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाला को शायद मंजूर नहीं था। और यहाँ भी देख सकते हैं, काशीदास बाबा की पूजा में पुराने पद्धतों के जरिए इसी तरफ आग लगा करके और आग में आटा पिसान सान करके और इस बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, उधर से दिखाइए, साफ आएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं। हमारे सम्मानित कैमरामैन आज हमारे पुत्र ही हैं, क्योंकि हमारा कोई साथी इतना सुबह आने के लिए तैयार नहीं था। आप इनको दिखाइए। मित्रों, आप देख सकते हैं, पुराने पद्धतों में जो भी लोग बिहार में आज भी अक्सर करके इसी तरह होता रहता है। और आगे से और आगे से दिखाओ। और मैं मित्रों, अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं अभी तुरंत छोड़ना भी है, लोगों को संदेश भी देना है। आपसे मैं निवेदन करूंगा फिर एक बार कि आप जो भी मित्र यहाँ आने की तैयारी में हो गए, आप जहाँ आए वहीं से रिटर्न हो जाएं। और भोले बाबा से हमेशा आप निवेदन करें कि मृतक आत्मा को शांति मिले। और मैं फिर अगले पड़ाव पर जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।